करने जाएंगे 9 तारीख से। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई साहब श्री नितुल जी चंडालिया और अतुल जी चंडालिया का कि एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि इस प्रतियोगिता को मैं सफल और सुचारू रूप से कर पाऊँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी JSG को जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। वैसे जो इस प्रतियोगिता के नियम थे वो शायद आप सभी को मिल ही गए होंगे, पर फिर भी मैं एक बार उसको रीड कर लेता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कुछ संशय है या कुछ डाउट है तो उस रूल पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रतियोगिता नॉकआउट पद्धति पे खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता की समस्त टीमों को हम लॉटरी पद्धति से, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, लॉटरी निकालते जाएंगे और हम उस पर नेम्स के ऑर्डर पे लिखते जाएंगे। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे। क्रिकेट का द्वितीय आयोजन इस बार है। सर्वप्रथम तो आप सभी जनों का यहाँ पर पधारने पर, छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पर पधारे। मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पूरे जैन सोशल ग्रुप परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती और बहुमूल्य समय में से यहाँ समय निकालकर यहाँ पधारे। मेरे पिताजी आदरणीय लक्ष्मीलाल जी चंडालिया साहब भी खिलाड़ी रहे। मेरे बड़े भैया, मैं, हमारे दोनों पुत्र, यानी कि पूरा खेल हम लोगों के परिवार में जुड़ा रहा। मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, नितुल भैया भी क्रिकेट, वॉलीबॉल, और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो भी क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलते हैं अभी। तो हमारे पिताजी से हमें ये प्रेरणा मिली। हमने आज से 4 साल पूर्व जैन सोशल प्रीमियर लीग का आयोजन फील्ड क्लब में इसी मैदान पे किया था, इस सोच के साथ कि जैन समाज के जितने भी हैं वो सब जने पूरी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ और आपसी सहयोग की भावना के साथ यहाँ पर खेलें। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि जब हमारे नितुल भैया से हमारी बात हुई थी तो हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं उन्होंने जब इस टूर्नामेंट में भाग लिया और जब प्रतियोगिता शुरू हुई और बहनों के जब यहाँ पे मैचेस चालू हुए तब उन्होंने हर मैच के बाद हम दोनों भाइयों से ये कहा कि भैया ये टूर्नामेंट हर अगले साल आपको कराना भी चाहिए। हमने हमारे रसोई का काम, हमने हमारे घर का काम छोड़ के हम यहाँ पर क्रिकेट बल्ला पहली बार पकड़ा है, बॉल पहली बार पकड़ी है और सबके सामने, इतने दर्शकों के सामने, इतने परिवार के सामने हमने यहाँ पर खेलना शुरू किया। तो उनका भी लगातार हम दोनों भाइयों से जहाँ मिलते थे वो यही कहते थे कि भैया टूर्नामेंट कब है, टूर्नामेंट कब है। तो कोरोना काल की वजह से 2 साल का अंतराल रहा और इस बार हम लोगों ने वापस इस टूर्नामेंट को आप लोगों के प्रेम से और जितने भी हमारे जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारी थे, हमने ये टूर्नामेंट चालू किया है। 9 से 14 तारीख तक ये टूर्नामेंट रात्रिकालीन है। समय है 5 से रात को 11-12 बजे तक। मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप भी समाज की उन्नति में, हमारी बहनें, महिलाएं, बेटियां जो भी इसमें खेल रही हैं, आप लोगों का भी समय समय पर उन्हें प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा के साथ कि आप सभी जने यहाँ पर पधारे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आप ये बताइए, बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है और सारे जैन समाज की आपकी सारी टीमें भाग ले रही, और जहाँ तक बात है असम के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया भी समापन के दिन आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। आदरणीय कटारिया साहब का 13 तारीख को उनका खुद का जन्मदिन है, तो हमारी भाई साहब से बात हुई थी कि भाई साहब जन्मदिन अगर आप उदयपुर ही मनाएं, तो भाई साहब ने उसे सहज स्वीकार किया। और नितुल भैया की जब उनसे बात हुई तो हमने उन्हें अपने इस प्रतियोगिता के बारे में भी बताया, तो उन्होंने ये कहा कि 14 तारीख को 13, 14, 15, 16 में यहाँ हूँ, तो उसके अंदर अगर ये कार्यक्रम, तो हमने उसी हिसाब से 9 से 14 के बीच में कार्यक्रम किया है और समापन में आदरणीय कटारिया साहब का आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कार्यक्रम हमने, कि उनकी जो डेट फिक्स हुई उसमें हमने कार्यक्रम किया। बहुत अच्छी बात होती है, कुछ मैं बोलना चाहूँगा। जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल में अध्यक्ष भी रहे, और अभी आगामी विधानसभा में भी आपने दावेदारी पेश की,
तो उसमें भी आपको नहीं, मैं ये एक सामाजिक कार्य है और ये समाज का कार्य है, इसको राजनीति से ना लेना है ना जोड़ना है। मेरा आप सब अगर आज पार्टी का पिछले 20 वर्षों से कार्य करते हैं उन्हें करनी चाहिए, पर इसको हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं जोड़े, इसको हम एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे ही रहने दें उसको।